व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। आईफोन 14 और आईफोन 15 का कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। बहुत बार कमेंट पे मैंने पढ़ा कि आईफोन 14 और 15 का कंपैरिजन करो, तो भाई ये जब से लॉन्च हुआ है उस टाइम से मेरे पास है आईफोन 14 और आईफोन 15 भी लॉन्च होने के बाद हमने ले लिया था। तो इसे भी 3 मंथ से ऊपर हो ही गए हैं, तो आपका डाउट क्लियर कर दो कि कौन सा लेना सही रहेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस इन दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन में देखो गाइस, साइज तो सेम ही है और जो कैमरा स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है, लोगो भी सेम ही जगह प्लेसमेंट की है, बट बैक साइड में गाइस यहाँ पर डिफरेंस है। ये जो आईफोन 15 है ना, इसमें बहुत ही बढ़िया बैक पैनल देके रखा है, काफी स्मूथ फील आता है और ये मैट फिनिश में, जिसका फायदा ये है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। और जो हमारा आईफोन 14 है ना, इसमें फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। ये तो व्हाइट कलर है ना, तो इसमें इतने दिख नहीं रहे हैं, बट अगर आप डार्क कलर में लेते हो बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट दिखते हैं इसमें। और आईफोन 15 सीरीज में ये फायदा है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना लेंस बड़े, इसके ऊपर मैंने लेंस प्रोटेक्टर लगा के रखा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, इसे इग्नोर कर देना। और अगर हम साइड से देखें, बटन प्लेसमेंट सेम है, दोनों में ही यहाँ पर एल्यूमिनियम की फ्रेम यूज की है। आईफोन 14 में ये जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है, इसका कलर कहीं से भी नहीं गया, इतना टाइम हो गया इसे उसके बावजूद भी। और आईफोन 15 में भी ये दिक्कत नहीं आई है। बट गाइस ये जो आईफोन 15 है, एक बार गिरा था मेरे हाथों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का जैसा यहाँ से एल्यूमिनियम निकल गया था, काफी गंदे तरीके से गिरा था फोन उस वजह से। बाकी पेंट इसका भी काफी बढ़िया है, कहीं से भी निकला नहीं है। उसके बावजूद भी इसकी डिस्प्ले बच गई थी, सॉलिड फोन है ये। और बाकी का जो डिजाइन है ना वो बिल्कुल सेम है, देख सकते हो आप, बटन्स भी सेम ही जगह पर है, अलर्ट स्लाइडर भी सेम ही जगह पर है, सिम ट्रे भी यहाँ पर सेम ही जगह पर देके रखी है और पावर बटन भी। तो गाइस ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है देखने में, एक बैक पैनल का हो गया। और दूसरा डिफरेंस आता है इन हैंड फील का। जो आईफोन 15 है, इसकी इन हैंड फील बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये राउंड शेप में देके रखे हैं, तो हाथ में ग्रिप काफी बढ़िया बनता है और हाथ में चुभता नहीं है फोन। और ये जो आईफोन 14 है ना, ये बिल्कुल बॉक्सी डिजाइन में, तो थोड़ा अलग जैसा फील रहता है इसका, ये भी एक डिफरेंस है। और यहाँ पर आईफोन 14 में लाइटिंग पोर्ट है, आईफोन 15 में टाइप सी दे दी है। और गाइस ये टाइप सी पोर्ट बहुत काम में आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस टाइप सी केबल है और मैं लगा रहा हूँ। जैसे मैंने ये टाइप सी केबल लगाई ना, तो यहाँ पर LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर आ गया है, क्योंकि मैंने ये आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर दी है। और यहाँ पर गाइस बहुत फायदा रहता है, यहाँ पर HDR भी ऑन कर सकते हो, HDR में रखना है HDR में रख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर भी कुछ प्ले करते हो ना, तो आप डायरेक्ट मॉनिटर के ऊपर देख सकते हो और इतना क्लियर रिस्पॉन्स रहता है ना। यहाँ से आप फोन से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो और बहुत ही गाइस तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है। और इसका फायदा गाइस बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे आपने कोई गेम खेलनी है ना, आप अपने डिवाइस को कंट्रोलर की तरह यूज कर सकते हो और इतनी बड़ी स्क्रीन पर गेम खेल सकते हो ना, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। और जब मैंने गेमिंग करनी होती है तो मैं आईफोन 15 प्रो को कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें भी टाइप सी पोर्ट है, 15 में भी टाइप सी पोर्ट है, बहुत फायदा मिलता है इस टाइप सी का। 14 में लाइटनिंग है, फिर आपको कन्वर्टर यूज करना पड़ता है, फिर उसमें आउटपुट उतनी सही नहीं रहती है। ये डायरेक्ट आप हाई स्पीड वाले केबल यूज कर सकते हो, फिर जीरो लेटेंसी के साथ में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। और इन दोनों की अगर आप डिस्प्ले देखोगे ना, तो यहाँ पर ऊपर आपको नॉच में और डायनेमिक आइलैंड में डिफरेंस दिखाई देगा। बाकी बेजल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, बस हल्के से मुझे लग रहा है कि आईफोन 15 के थोड़े से पतले हैं, बट गाइस आप देख सकते हो कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, मतलब ना के बराबर डिफरेंस है। और मैगसेफ एक्सेसरीज गाइस दोनों में ही चलती है, आईफोन 15 में भी और आईफोन 14 में भी। अब गाइस दोनों की डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले में जो डिफरेंस आता है वो ब्राइटनेस नीट्स में देके रखा है। आईफोन 15 में आउटडोर में पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स है, जो कि हमें लास्ट सीरीज के आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलती थी, उस लेवल की ब्राइटनेस है। आउटडोर में भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है आईफोन 15 में। हालांकि ये जो आईफोन 14 है ना, इसकी ब्राइटनेस आउटडोर में अच्छी है। बाकी दोनों की HDR डिस्प्ले है, दोनों की PPI 460 है और ट्रू टोन डिस्प्ले, हैप्टिक टच और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देके रखे, जो कि 6.1 इंच की है इन दोनों की, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी गाइस कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज की जरूर तारीफ करूंगा आईफोन 15 में, ये जो डायनेमिक आइलैंड है ना, ये आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के डायनेमिक आइलैंड से भी ज्यादा बढ़िया अच्छे से काम करता है, ऑप्टिमाइज है ये। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपके वर्क करते हैं, म्यूजिक, कॉल और मल्टीपल एप्स आप यूज करते हो, तो उस टाइम आप इस डायनेमिक आइलैंड से इजिली देख सकते हो। कुछ आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, वो आपको डायनेमिक आइलैंड में दिख जाएगा। जब आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस दिख जाएगा, आप ओला उबर से जा रहे हो आपका डिस्टेंस दिख जाएगा। बहुत तरह से भाई काम में आता है ये डायनेमिक आइलैंड। इस नॉच से तो काफी बेटर है, बट हाँ जो फेस आईडी देके रखी है ना, उसकी स्पीड दोनों में बराबर ही है। अब गाइस इन दोनों की बैटरी और परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। पहले आपको बैटरी बैकअप बता दो इन दोनों का। वैसे तो ये जो आईफोन 14 है ना, इसकी थोड़ी बैटरी हेल्थ कम हो गई है, और आईफोन 15 की अभी तक 100% है, क्योंकि ये नया है और हम इसे अच्छे से प्यार से यूज करते हैं। और आपको बता दूं, परफॉर्मेंस में गाइस कुछ डिफरेंस नजर में नहीं आता है, दोनों ही काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, डेली यूज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट हाँ, जब आप कोई
वीडियो एडिट करके रेंडर करते हो तो वहां पर स्लाइटली बेटर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोनों भाई सेम ही बैटरी बैकअप निकाल के देते हैं। दोनों एक दिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हो ना तो एक दिन निकाल के देते हैं, और अगर आप बहुत हैवी यूज करते हो तो 5 से 6 घंटे, मैक्स टू मैक्स 7 घंटे निकाल के दे देते हैं। चार्जिंग की बात करूं तो दोनों में ही आपको 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग मिलती है एप्पल की, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। बट हाँ, एक फायदा है आईफोन 15 का, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस निट्स भी ज्यादा है ना, उसके बावजूद भी बैटरी बैकअप आईफोन 14 के नियरली ही निकाल के देता है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज थोड़ा ज्यादा अच्छा है ये इसके प्रोसेसर की वजह से। 14 में A15 चिप लगी हुई है और 15 में A16 चिप लगी है, तो ऑप्टिमाइजेशन का फर्क है यहाँ पर। एक बार मैं आपको कुछ एप्स ओपन करके दिखा देता हूँ, स्पीड का आपको आइडिया लग जाएगा। 1 2 3 गाइस 14 ने पहले ओपन कर दिया यूट्यूब, फिर से करते हैं। अब ये रैम में है, अब देखते हैं 1 2 3, अभी सेम टाइम पे ओपन हो गया। क्लोज करते हैं और साथ में खोलते हैं 1 2 3। 14 पहले YouTube को लॉन्च कर रहा है। मैंने पहले भी नोटिस किया है जो आईफोन 15 सीरीज है ना, ये गेम को लॉन्च करने में या फिर एप्स को लॉन्च करने में थोड़ा टाइम लेती है आईफोन 14 के कंपैरिजन में। अब गाइस मैं BGMI ओपन करता हूँ 1 2 3। ऑलराइट गाइस, क्या लगता है आपको कौन सा पहले गेम को लॉन्च करेगा? वैसे मुझे लगता है आईफोन 14 पहले लॉन्च करेगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आईफोन 15 ने पहले गेम को लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पर जीत गया गाइस आईफोन 15 हमारा। तो गाइस यही है इन दोनों फोन का, कभी किसी ऐप के लिए 14 फास्ट निकल जाता है, कभी किसी ऐप के लिए हमारा 15 फास्ट निकल जाता है। तो परफॉर्मेंस में सिर्फ 19-20 का फर्क है, कभी आईफोन 14 बेटर परफॉर्मेंस दे देता है, कभी आईफोन 15 बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। बस 1-2-3 सेकंड्स का डिफरेंस रहता है, फिर चाहे गेमिंग होगी या ऐप ओपनिंग होगी या फिर कुछ आप रेंडर कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस को लेकर आईफोन 14 और 15 में से आप कोई भी पिक कर सकते हो। और गेमिंग आउटपुट की बात करूँ ना, तो दोनों में मैंने BGMI गेम अच्छे से खेली है। आईफोन 14 में एक दिक्कत आ जाती है, अगर आप ज्यादा देर तक गेम खेलते हो ना, 1 आवर से ऊपर अगर आप कंटिन्यू गेमिंग कर रहे हो, फोन हीट हो जाता है, उस वजह से ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है। आईफोन 15 में भी ये दिक्कत है, बट आईफोन 14 के कंपैरिजन में कम है। आईफोन 15 ज्यादा जल्दी हीट नहीं होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है। बाकी सेटिंग सेम ही मिलती है, परफॉर्मेंस सेम ही मिलती है, दोनों में आप 60 FPS पर ही गेम खेल सकते हो। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले, एक्सपीरियंस सेम ही मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीकर आउटपुट की। दोनों के स्पीकर की आउटपुट मैं आपको सुनाता हूँ। क्यों मैं सोचूं, दिन है रात है, क्यों मैं कहूं कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं। गाइस स्पीकर्स के आउटपुट में मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, होगा भी तो सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होगा। अब गाइस इन दोनों के कैमरा की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो छोटे मोटे पॉइंट्स है ना इन दोनों के बारे में वो बता देता हूँ। जैसे इन दोनों में IP रेटिंग सेम ही देके रखी है, IP68 की। दोनों ही फोन हमारे 6 मीटर पानी के अंदर डीप सर्वाइव कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। और हमने काफी सारे आईफोन्स का वाटर टेस्ट किया है, इनका भी करना है तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, कर देंगे आपके लिए। और सेफ्टी के मामले में दोनों में इमरजेंसी SOS मिल जाता है, क्रैश डिटेक्शन दोनों में मिल जाता है। 5 ईयर की अपडेट एप्पल देता है, आईफोन 15 में 1 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगी अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो। और दोनों में Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC, सब कुछ नेटवर्क के मामले में सेम ही देके रखा है। HDR10 और HLG वो भी दोनों में सेम ही है, काफी कुछ आपको सेम ही मिलेगा। बट मैक्सेफ में यहाँ पर QI चार्जिंग में यहाँ पर QI2 आपको आईफोन 15 में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नॉर्मल QI चार्जिंग है, थोड़ा सा बेटर है, यहाँ पर हीटिंग वगैरह थोड़ा कंट्रोल करके रखता है ये वायरलेस चार्जिंग में। और बाकी के जितने भी सेंसर है, जैसे जाइरोस्कोप हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ड्यूल एम्बियंस लाइट सेंसर हो गया, ये सारे के सारे सेंसर दोनों में सेम ही है। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इन दोनों फोन में। अब इन दोनों के कैमरा की बात कर लेते हैं। आप इसी का तो वेट कर रहे थे, मुझे पता है। यहाँ पर कैमरा में जो डिफरेंस है ना, नया जो आईफोन 15 है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है, जो कि गाइस बहुत अच्छा है। आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल का ही दे के रखा है, और ये जो 14 मेगापिक्सल का सेंसर है ना आईफोन 15 में, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर आता था ना, उससे भी बढ़िया है। मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है ना, तब आपको बता रहा हूँ। और इस फोन में काफी सारे एडवांटेज हैं कैमरे में, जैसे इसमें 5x 1x 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, और आईफोन 14 में 5x और 1x का ही ऑप्टिकल जूम मिलता है, और 15 में HDR5 मिलता है। और गाइस ये सच में काफी इंप्रूव्ड है, जब आप आउटडोर में फोटोज क्लिक करोगे ना डे लाइट में, तो HDR काफी अच्छे से कंट्रोल करता है ये। और आईफोन 14 में HDR4 दे के रखा है, जो कि पहले से इशू रहा है HDR में आईफोन 14 और 14 के पीछे वाली सीरीज में, बट हाँ इसमें इंप्रूव कर दिया है एप्पल ने। और इसके अलावा एक और
एडवांटेज है इसमें बहुत बड़ी, इसमें नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट विद फोकस एंड डेप्थ कंट्रोल मिल जाता है। जब आप नॉर्मल फोटो भी क्लिक करते हो उसके बाद में भी आप उस फोटो को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आप फोकस को स्विच भी कर सकते हो बैकग्राउंड में या फिर फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये चीजें हैं इसमें जो कि इंप्रूव्ड है। अभी मैं आपको कुछ फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ। ये गाइस मैं लो लाइट में सिनेमैटिक मोड ट्राई कर रहा हूँ और दोनों में ऑन स्क्रीन तो मुझे सेम ही आउटपुट लग रही है, बट हाँ 14 में हम 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरे में फुल HD में और 30 FPS में ये दोनों में सेटिंग। सिर्फ ये बैक साइड में ये लाइट ऑन है, बाकी सारी स्टूडियो की लाइट बंद है। और अब स्टूडियो लाइट ऑन कर दो, एलेक्सा टर्न ऑन स्टूडियो। तो गाइस सब स्टूडियो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अब देखो आप आउटपुट कैसी आ रही है सिनेमैटिक मोड में। और अभी एक काम करते हैं, मेन लाइट ऑन करते हैं और ये कर दी मैंने मेन लाइट ऑन और कैसी आउटपुट आ रही है। ऑन स्क्रीन तो थोड़ा डिफरेंस नजर में आ रहा है, बाकी आप बताओ आपको किसकी बेटर लग रही है आउटपुट सिनेमैटिक मोड में। फोकस वगैरह तो सब बढ़िया है और माइक भी भाई इन्हीं का यूज हुआ है, कोई एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहा। अभी गाइस मैं दोनों में 4K 60 FPS पर वीडियो बना रहा हूँ, बट यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करना चाहते हो तो जो हमारा 14 है इसमें आप अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर सकते और 15 में आप अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो 4K में रिकॉर्ड करते टाइम। और मैक्स जूम भी करना चाहते हो अगर आप अपने 15 में, तो आप मैक्स जूम 6x तक कर सकते हो और आईफोन 14 में सिर्फ 3x तक ही मैक्स जूम होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस बन के आता है जिस वजह से 15 ज्यादा अच्छी ऑप्शन निकल के आती है। दोनों में एक्शन मोड भी देके रखा है। फोन को मैं शेक कर रहा हूँ, आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाएगा। सिनेमैटिक मोड में आ गया हूँ। अपने 15 में एक फायदा कि आप डायरेक्ट 2x में स्विच कर सकते हो जूम को, और 14 में ये नहीं होता है, आपका स्टिल एक ही जगह पर रहता है। और 2x से ज्यादा जूम करना चाहते हो आप 3x में जूम कर सकते हो 15 में, और नॉर्मल हमारा 1x रहता है। और 14 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी एडवांटेज है 15 को। अभी मैं सिर्फ 15 से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो ये फीचर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और काफी काम में आता है। चलिए अब लास्ट में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि कौन सा भाई लेना सही रहेगा। देखो गाइस, आईफोन 15 में क्या क्या एडवांटेज है वो आपको पहले बता देता हूँ। आईफोन 14 के कंपैरिजन में बैक पैनल, इसमें कलर इन्फ्यूज ग्लास यूज किया है, बहुत प्यारा लगता है। बैक साइड जैसे प्रो मॉडल्स में मिलती है ना, उस तरह की बैक पैनल देके रखी है, बहुत प्यारी है। कलर्स ऑप्शन बहुत प्यारे प्यारे हैं और फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। दूसरी एडवांटेज डिस्प्ले की ब्राइटनेस। तीसरी एडवांटेज इसमें जो डायनेमिक आइलैंड है बहुत इंप्रूव्ड है, काफी अच्छे से वर्क करता है। और चौथी एडवांटेज, इस फोन में ग्रिप काफी बढ़िया बनता है और इन हैंड फील काफी अच्छा है इसका। इसके अलावा इसका कैमरा बहुत प्यारा देके रखा है, 48 मेगापिक्सल का है, HDR इंप्रूवमेंट है। 48 मेगापिक्सल में आप कोई फोटो क्लिक करते हो क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, डे लाइट में भी और लो लाइट में भी। लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है और ऊपर से कैमरा ब्लॉगिंग के लिए, वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। 4K में रिकॉर्ड कर रहे हो आप अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो और डायरेक्ट मैक्स जूम भी कर सकते हो, ये एडवांटेज आ जाती है। ये सब इसमें नहीं है आईफोन 14 में, जो मैं एडवांटेजेस बता रहा हूँ। इसके अलावा गाइस बाकी सब कुछ तो सेम ही है, जैसे दोनों में 5G देके रखा है, परफॉर्मेंस और स्पीड में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे स्पीकर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है और कॉल क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं आता, नेटवर्क स्पीड वगैरह भी दोनों सेम ही पकड़ते हैं। तो हाँ, देखा जाए आईफोन 13 और 14 की बात होती तब मैं आपको आईफोन 13 रिकमेंड कर सकता था क्योंकि वहां पर आपका पैसा बच रहा है और आईफोन 13 और 14 में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट हाँ, यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूव किया है आईफोन 15 में। आप जा सकते हो आईफोन 15 की तरफ और काफी सारे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं। आजकल HDFC बैंक के मिलीनियर कार्ड के ऊपर ऑफर मिल रहा है। आईफोन 15 अगर आप लेते हो तो 5000 का कैशबैक मिल रहा है और आईफोन 14 के ऊपर भी ऑफर चल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पर भी। आईफोन 14 पर 4000 का कैशबैक मिल रहा है। तो मेरे पास भी है HDFC का मिलीनियर कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बनवा लेना। एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत तगड़े ऑफर्स मिलते रहते हैं। बाकी सब कुछ तो गाइस इन दोनों में सेम ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपका बजट बन जाता है ना आईफोन 15 का, तब आप आईफोन 15 लेना। अगर आईफोन 14 भी आप लेते हो ना तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि ये भी बहुत अच्छा फोन है। आप जा सकते हो दोनों की तरफ, दोनों 2024 के लिए बेस्ट है। चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे सेकंड टेक चैनल का लिंक, हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी। आ जाओ वहां पर और ज्वाइन कर लो टेक ऑन ट्रेंड आर्मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।